प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के 12वें पाठ के अनुवाद पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है विद्या धनम, अर्थात विद्या रूपी धन। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम प्रत्येक श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ, प्रसंग, सल्लार्थ और भावार्थ समझेंगे। पहला श्लोक है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं चोरहार्यम, चोरों द्वारा चुराने योग्य; राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य; भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य; व्यय कृते, खर्च करने पर; भारकारी, भार बढ़ाने वाली; वर्धते, बढ़ता है; सर्व प्रधानम, सबसे श्रेष्ठ। इस श्लोक का प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत विद्या धनम नामक पाठ से लिया गया है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के प्रत्येक श्लोक में प्रसंग की पहली लाइन इसी प्रकार लिखी जाएगी, केवल आगे की लाइन बदलती जाएगी। आगे की लाइन है इस श्लोक में विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन बताया गया है। सरलार्थ है विद्या धन न चोरों द्वारा चुराने योग्य है, न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और ना ही भार को बढ़ाने वाला है। यह धन खर्च करने पर सदा बढ़ता ही है, अतः विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। भावार्थ है भाव यह है कि विद्या धन ही सर्वोत्तम धन है, क्योंकि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होता। दूसरा श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं नरस्य, व्यक्ति का; रूपम अधिकम, अत्यधिक या वास्तविक रूप; प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त; भोग करी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली; यशः, सुख करी, प्रसिद्धि और सुख देने वाली; गुरु नाम, गुरुओं की; बंधुजन, भाई या मित्र; विदेश गमने, विदेश जाने पर; परा, सबसे बड़ा; राजसु, राजाओं में; पूज्यते, पूजी जाती है। प्रसंग है इस श्लोक में विद्या के महत्व के विषय में बताया गया है। सरलार्थ है विद्या मनुष्य का वास्तविक रूप है, अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या मित्र के समान है। विद्या सबसे बड़ी देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। भावार्थ है विद्या सभी सुख और प्रसिद्धि देने वाली है, श्रेष्ठ गुरु है। विद्या से रहित मनुष्य पशु समान है। तीसरा श्लोक है केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण एका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। शब्दार्थ हैं केयूरः, बाजूबंद; विभूषयन्ति, सजाते या सुशोभित करते हैं; हारा, हार; चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार; विलेपनम, शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित पदार्थ; ना अलंकृता, नहीं सजाया हुआ; मूर्धजा, बाल; समलं करोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है; संस्कृता, संस्कार युक्त; वाण्येका, केवल वाणी; क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। प्रसंग है इस श्लोक में संस्कार युक्त वाणी के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सरलार्थ है बाजूबंद, चंद्रमा के समान चमकीले हार; स्नान, सुगंधित पदार्थों के लेप; फूल और सजाए हुए बाल मनुष्य को सुशोभित नहीं करते, अपितु एकमात्र अच्छे संस्कारों से युक्त वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। भावार्थ है हमें सभी आडंबरों को छोड़कर
संस्कार युक्त वाणी रूपी आभूषण को धारण करना चाहिए। अंतिम श्लोक है विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य क्षय च आश्रय धेनु काम दुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्माद् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। शब्दार्थ हैं कीर्तिर्तुला अतुलनीय कीर्ति या प्रसिद्धि, भाग्य क्षय अच्छे दिन बीत जाने पर या बुरे समय में, आश्रय सहारा, काम दुघा इच्छानुसार फल देने वाली, सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र, कुलस्य महिमा कुल की महिमा, रत्नैर्विना रत्नों से रहित, विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार, तस्माद् अन्यम उपेक्ष्य अतः दूसरे सबको छोड़कर। प्रसंग है इस श्लोक में विद्या प्राप्ति को ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य बताया गया है। सरलार्थ है विद्या मनुष्य की अतुलनीय प्रसिद्धि है, बुरे समय में सहारा है, विद्या सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय के समान है, वियोग में प्रेम के समान है और यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। भावार्थ है विद्या से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अनुवाद समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।